आजादी में चित्रकारों के योगदान पर प्रदर्शनी का उद्घाटन। वीआर आर्ट स्पेस के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त से 19 सितंबर तक आजादी के आंदोलन में चित्रकला का योगदान विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के निदेशक श्रीनिवास आर कतिकिथाला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी का 75वां साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो चित्रों की प्रदर्शनी लगी है, इसमें बहुत पुरानी पेंटिंग है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अनेक हैं। वहीं व्यावसायिक आर्ट की भी पेंटिंग है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत काफ़ी रिसर्च करके और काफ़ी लोगों से सामान इकट्ठा करके ये काफ़ी रेयर आर्ट वर्क्स का कलेक्शन किया है। बहुत लोग सब लोग लिटरेचर की बात करते हैं, सब लोग और तरह की चीज़ों की बातें करते हैं जिन्होंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता संग्राम में अपना अपना इन्फ्लुएंस या भागीदारी करी। आर्ट को बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि आर्ट ने ही बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि जो चीज़ें लोगों के दिमाग में थी, सिर्फ एक ख़्याल में थी, उसे एक सॉलिड फॉर्म देना वो आर्ट ने किया है। अब जैसे आपके सामने ये लगे हुए हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये अबनिंद्रनाथ टैगोर की कॉपी है, लेकिन ये उन्होंने कैसे जो भारत माता सिर्फ सबके ख्यालों में थी कि वो कैसी हैं, कौन है, उनको एक रूप दिया। तो इस पेंटिंग में जैसे वो दिखा रही हैं, उन्होंने, उनके हाथ में कपड़ा है, ज्ञान है, भोजन है, स्पिरिचुअलिटी है। तो इस तरह से कैसे वो इन्फ्लुएंसेस हुए उस मूवमेंट में, कैसे गांधी जी को एक फॉर्म दिया नंदलाल बोस ने, ताकि गांधी जी का वो पोस्टर या वो इमेज हर घर में होने लगी। जैसे भारत माता की हर घर में फिर वो मिलने लगी, वो इमेजेस और पोस्टर्स। सो इस तरह से आर्ट ने भी एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस दिया है नेशनल मूवमेंट में। तो हमने ये सोचा कि कितना ज़रूरी है कि हम लोगों को वो भी दिखाएं, और उसमें और सबसे बड़ा, इतना बड़ा महत्व हमारे अपने यहाँ का चित्रशाला का रहा, जिनके इतने ओरिजिनल आर्ट वर्क्स आपके नगर पालिका बोर्ड रूम में टंगे हैं, और उनके कुछ आर्ट वर्क्स हमने भी लगाए हैं, जो कि स्टूडियो स्पेशलाइज ही इसी में करता था। जो आपके स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर्स थे, उनके ऊपर पोर्ट्रेट्स बनाने में, ऑयल पोर्ट्रेट्स। सो एक साइड वो भी है। फिर स्वदेशी मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट में आर्ट का कितना बड़ा हिस्सा था, कैसे वो एक एक चीज़ में, जो किसी चीज़ का रैपर था या किसी के ऊपर लगा था, उसने भी स्वदेशी के बारे में लोगों तक एक संदेश पहुंचाया। सो बहुत सारे अलग अलग वो हैं जिनके थ्रू आर्ट ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उस पीरियड में इन्फ्लुएंस किया। ये हम इस एग्जीबिशन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है ये परिवार का सबसे बड़ा देन है। पिछले मेरे ख्याल में 75 साल में इन्होंने जो परिश्रम किए और हमारे तरफ और अपने लिए बचा के रखे हैं। बहुत ही रेयर पेंटिंग है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के कुछ यहाँ पर कॉपीज़ हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के समय के कुछ है, पुराने पेंटिंग है, और बहुत सारा कमर्शियल आर्ट। हमारे देश का जो आज़ादी का जो मूवमेंट था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कमर्शियल आर्ट की भी रही। और जो कमर्शियल आर्ट जो हमको यहाँ नज़र आ रहा है, उसके माध्यम से हर घर ये संदेशा पहुँचा के भारत माता की एक स्वरूप हो, लक्ष्मी जी की स्वरूप हो, और उस समय का हमारे जो नेता थे और हमारे आज़ादी को जिस तरह से वो ले जाना चाह रहे थे, वो हर एक चीज़ कमर्शियल आर्ट और आर्ट के माध्यम से ले गया है। और ये सारा चीज़ यहाँ पर प्रदर्शन की गई है, उसको देख करके हम खुद भी प्रेरणा लेंगे, और आने वाले ये अमृत काल के अंदर इससे ज़्यादा इतना ही मेहनत करके और इतना ही हम क्या कहेंगे डेडिकेशन के साथ, मैं समझता हूँ जो भी यहाँ पर देख के जाएंगे, ये प्रेरणा लेके ये देश के लिए काम करने के एक संदेशा को लेकर के निकलेंगे यहाँ से। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक कैंपेन है, हर घर तिरंगा, का मतलब ये है हर घर वापस एक देश के प्रति और अपने समाज के प्रति जो हमारी सेवा की एक भावना होनी चाहिए, और देश के लिए प्रेम की जो भावना है हमारे अंदर, लेकिन फिर बाहर ला करके और हमारे समाज का एक उत्थान के लिए, देश का प्रगति के लिए उसको जोड़ने की जो प्रयत्न है, यही है जो है ये सारे प्रयत्न हैं। और अमृत काल के अंदर जो इस वर्ष शुरू होकर के 25 साल तक 2047 मतलब 2047 जब भारत 100 वर्ष पूर्ण करेगा,
उस दिशा में भारत सरकार जो काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं, तो ये सभी यही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं कि 25 साल के अंदर भारत पुनः सारे देशों के अंदर ये टोच वाला जो स्थान है वापस प्राप्त करे।